हम सभी सतगुरु महाप्रभु के चरणों में, सतगुरु महाप्रभु की जब भी उस वाणियों को, अमुख वाणियों को, जो अमृत वाणियों को जब हम सबों की कानें जो है, हम सबों की इंद्रियां जब श्रवण करती है, तो हम सबों की जो चेतना जो है वह यदि एकाग्र नहीं हुई, तब यहाँ पर हमें आपको आवश्यकता है कि अपने अंदर की उस कमी को खोजना, क्योंकि सतगुरु के द्वारा जो ब्रह्म की वाणी जब प्रवाहित होती है, उस वाणी के द्वारा हमारे आपके शरीर में वह थर्राहट ना हुआ, वह कंप ना हुआ, तब तक यह ना समझ ले कि हम सभी ब्रह्म के ज्ञान से जुड़ गए। अरे ब्रह्म के ज्ञान से तो तब हम सबों का जुड़ाव होगा, जब हम सबों अहर्निश रूप से एकमात्र एक ध्यान होकर चंद्र चकोरवत ध्यान से उस सद्गुरु के उस गुणगान का श्रवण करेंगे, उस सद्गुरु के उस आभा मंडल को देखेंगे, क्योंकि सद्गुरु प्रभु ने सर्वप्रथम मन को ही रोकने के लिए, मन के विकारों को रोकने के लिए, और इसीलिए सद्गुरु प्रभु ने इस तीन भूमियों के ज्ञान के द्वारा हम सबों को, इस मन को पूर्ण रूपेण इस आत्मा के आज्ञा चक्र में समाहित कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सबों को आवश्यकता है कि हम सभी समय रहते सद्गुरु के इस ज्ञान को समझ ले, क्योंकि यह जो ज्ञान है, यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि एक बार जो इस ज्ञान से जुड़ गया, उसका और योनियों में जन्म नहीं होता। परंतु यह किसके लिए है? जो इस ज्ञान से जुड़ गया, जिन्हें सद्गुरु सत्ता पर पूर्ण विश्वास, सद्गुरु सत्ता पर पूर्ण एक आधार, अपने जीवन जीने का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य जो बना लिया, उस सद्गुरु सत्ता को ही, सिवाय सद्गुरु सत्ता के इस संसार सागर के, इस भाव सागर से पार करने वाला हमें आपको कोई नहीं है। यह विश्वास, यह दृढ़ता, यह समर्पण जब तक हमारे आपके अंदर ना आ जाए, तब तक हम सभी कैसे मान सकते हैं कि हमें आपको सद्गुरु ने जो ज्ञान दिया है, वह ज्ञान हमारे आपके अंदर उतर ही जाए। बड़ा ही सूक्ष्म विषय है सद्गुरु का। यह जो ज्ञान है, और सद्गुरु के ज्ञान के विषय में क्या कहना है, इसे तो मुख के द्वारा हम सभी नहीं वर्णन कर सकते हैं। हम सभी साधन करें, साधन करके उस सद्गुरु महाप्रभु से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा जो मन का जो विकार है, उसे आप समेट दे और अपनी चरणों में जगह दे। जब भी हम सभी साधन काल में बैठे, तो साधन काल में बैठने के पूर्व सद्गुरु प्रभु का वह जो तस्वीर है, जो हम सभी अपने अपने घरों में लगाए बैठे हैं, उसे एक तार, एक निराधार रूप में उस तस्वीर को देखते रहे, क्योंकि सद्गुरु की जो आभा है, क्योंकि सद्गुरु जो है वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी धार जो अरनिश रूप से चौबीसों घंटा वह प्रवाहित होते रहती है। उसी प्रवाह को, उसी के वेग को हम सबों को पकड़ना है। वह वेग, वह प्रवाह हम सभी कब पकड़ेंगे? जब हम सभी साधन काल में बैठते हैं, तो सद्गुरु के इस दृश्य का अवलोकन करें कि आखिर सद्गुरु प्रभु ने इन 17 वर्षों की वह जो कठोर जो साधना किए, इसका हम सभी सोचे, इस पे विचार करें कि वह जो 17 वर्ष था, वह जो सद्गुरु प्रभु के लिए वह एकांत जगह पर एक वास होकर वह सिर्फ साधन काल में लगे रहे, और वह साधन काल में जिस ज्ञान को प्राप्त किए, जिस शक्ति को प्राप्त किए, जिस परमात्मा के उस ओजस्वी शक्ति को प्राप्त किए, और उन सारी शक्तियों को हम सबों को सद्गुरु प्रभु ने कितना सहज रूप में दे दिया है। और हम सभी सद्गुरु प्रभु को के लिए हम सभी क्या कर रहे हैं? क्या हम सभी ढंग से साधना भी नहीं कर सकते?
हम सभी साधना अवश्य करें और सद्गुरु प्रभु से मांग करते रहें, क्योंकि यह जो साधन का विषय है, यह अनुभव का विषय है। बिना साधन किए अनुभव नहीं प्राप्त होगा और जब तक हमें आपको अनुभव नहीं प्राप्त होगा, तब तक हमारी आपकी जो चेतना है, इस संसार में यूं ही भटकती रहेगी। साधन ना करो साधको, अनुभव टटोल करा, दिल के घड़े को भर लो, भक्ति को मांग करा। सद्गुरु की दया है तुम पर, कर देंगे तुझको निरामल। कागज से हंस बनाते, चरणों में प्रेम करा। यह ब्रह्म विद्या है पुरानी, क्यों इस पर तुम भ्रम करता। जो पाता है वह तरता, सद्गुरु की सेवा करो। संस्कार तेरे कैसे हैं, पूर्व जन्म के क्यों अनुभव करता तुम सद्गुरु पर पूर्ण पूर्ण तुम प्रेम करो। प्रतिदिन कर ध्यान न टूटे, तेरे पाप कट जाएंगे। सुधरे प्रभु मेरी इल्लत, ऐसा कुछ तुम मांग करो। हे सद्गुरु के हंसो, तुम नित साधन तुम करो। साधन में तुम अपने अनुभव को, तुम अपने अनुभव को टटोल करो। हम सभी साधन काल में सद्गुरु प्रभु से एकमात्र भक्ति की ही मांग हम सबों को करनी है, क्योंकि सद्गुरु प्रभु का जो आनंद है, यह आनंद हमें आपको साधन काल में जब प्राप्त होता है, जब हम सभी यह जान पाते हैं कि हम सबों का मूल उद्देश्य इस जग जीवन को धारण करने का, इस जग में आने का मूल उद्देश्य क्या है। और जब सद्गुरु की दया, सद्गुरु की कृपा जब साधन काल में जब प्राप्त हो जाती है, तब हम सबों के अंदर जो आनंद की जो अनुभूति है, जब एक साधक जब करता है, तो वह साधना जो है, वह मुख का विषय नहीं है। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि विहंगम योग का जो दर्शन है, वह हम सबों को बतलाता है कि तुम संसार में रहो, परिवार में रहो, कल कारखानों में काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, सर्विस करो, लेकिन 10 मिनट की साधना जरूर करो। आखिर यह 10 मिनट की साधना सदगुरु प्रभु ने क्यों कहा? यह जो 10 मिनट का जो समय है, यह 10 मिनट तक हमारी आपकी चेतना जो है, वह सद्गुरु से बिल्कुल भी अलग एक क्षण के लिए भी ना हो। उसके बाद फिर तुम देखो कि तुम्हारे जीवन में किस प्रकार परिवर्तन होता है।
क्योंकि जिस ध्यान के द्वारा, जिस साधना के द्वारा हमारे आपके शरीर में वाइब्रेशन हो, कंपन हो, थर्राहट हो, जिस ध्यान के द्वारा हमें आपको प्रकाश प्राप्त होने लगे, हमारा आपका जो बंद कपाट है यानी दशम जो द्वार है, जहां से हम सभी प्रवेश किए हैं, वह खुल जाए। जो ब्रह्म का दरवाजा है, वह सद्गुरु की दया से, विहंगम योग की साधना से यह खुल ही जाता है। तो समय रहते हम सभी, अभी हम सबों का सेवा का कार्य मिला हुआ है और सद्गुरु प्रभु से विशेष जो दया है, विशेष जो कृपा है, इस कृपा के लिए मात्र हम सबों के पास यह 20 माह का ही समय बच गया है।